मानिकपुर गांव में रहने वाला सुरेश रोज की तरह सुबह खेत में जाने के लिए निकल रहा था। उसकी पत्नी लतिका उसे खाने के लिए रोटी और सब्जी डब्बे में भरकर दे रही थी और उनकी छोटी सी बेटी वहीं आंगन में खेल रही थी। सुरेश अपनी बेटी के पास आकर उसे प्यार से गले लगाता है और खाना लेकर खेत में चला जाता है। तभी लतिका की पड़ोसी शारदा आती है और दोनों बातें करने लगती हैं। आओ आओ शारदा, यहीं बैठती हैं आंगन में। गुड़िया को यहीं खेलना पसंद है। तुम तो गुड़िया की किसी भी बात को कभी ना कभी कहीं ना कहीं कह ही देती हो। अरे कैसे ना कहूँ, तुम्हें तो पता है शादी के कितने सालों के बाद कितनी मिन्नतों से मिली है मुझे मेरी बेटी। मेरे ससुराल वाले तो इनकी दूसरी शादी करने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने घर वालों की एक भी बात नहीं मानी और मुझे लेकर इस गांव में आ गए। यहीं एक खेत खरीद लिया और अब देखो, सालों के बाद ही सही, लेकिन हम बहुत सुख में जी रहे हैं। गुड़िया के रूप में तो जैसे भगवान ने सारी खुशियां हमारी झोली में डाल दी हैं। हाँ, ये बात तो सही है, गुड़िया है भी बहुत प्यारी। दोनों सहेलियां बातें करने में उलझ जाती हैं और लतिका का ध्यान कुछ पलों के लिए भटक जाता है। गुड़िया खेलते खेलते एक पेड़ के पीछे चली जाती है और तभी जोर से एक चीख लतिका और शारदा के कानों में पड़ती है। अरे ये तो गुड़िया की चीख है। अब लतिका देखती है तो वहाँ गुड़िया नहीं होती। अरे गुड़िया कहाँ गई? अभी तो यहीं खेल रही थी। शारदा और लतिका दोनों गुड़िया को ढूंढने लगती हैं और उस पेड़ के पास आती हैं। पेड़ के नीचे गुड़िया पड़ी हुई दिखाई देती है। गुड़िया के मुंह से झाग निकल रहा था। लतिका ये देखकर रोने लगी। तभी शारदा की नजर दूर झाड़ियों में जाने वाले एक काले और बहुत भयंकर सांप पर पड़ी। शारदा समझ गई कि गुड़िया को उस सांप ने ही काटा होगा। लतिका, देखो वहाँ एक बहुत भयंकर सांप गया है झाड़ियों में। जरूर गुड़िया को उस सांप ने ही काटा होगा। शारदा की बात सुनकर लतिका अब गुड़िया के शरीर को देखने लगी। तब गुड़िया के पैर पर सांप के 2 दांतों के निशान दिखाई देते हैं। लतिका गुड़िया को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गुड़िया नहीं उठती। अब लतिका जोर जोर से रोने लगी। लतिका की आवाज सुनकर अड़ोस पड़ोस वाले बहुत लोग वहां आते हैं। कोई जाकर सुरेश को खेत में ये खबर देता है कि गुड़िया को सांप ने काट लिया है। ये सुनकर सुरेश के हाथ से हल नीचे गिर जाता है और वो भागकर अपने घर आता है। वो देखता है कि लतिका की गोद में गुड़िया का सर रखा हुआ है, लेकिन गुड़िया हिलडुल नहीं रही। गुड़िया, उठो गुड़िया, गुड़िया, लतिका, ये क्या हो गया गुड़िया को? देखिए ना जी, गुड़िया उठ ही नहीं रही है। उसे उस सांप ने काट लिया है। तब शारदा कहती है, सुरेश भैया, गुड़िया को वैद्य जी के पास लेकर जाइए। वैद्य जी उसे जरूर ठीक कर देंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलिए जी, हम गुड़िया को वैद्य जी के पास लेकर जाते हैं। सुरेश गुड़िया को अपने दोनों हाथों में उठा लेता है। सुरेश और लतिका गुड़िया को वैद्य जी के पास लेकर जाते हैं। वैद्य जी बहुत देर तक गुड़िया को पूरे ध्यान से जांचते हैं, लेकिन गुड़िया की मौत उसी समय हो गई थी जिस समय वो जहरीला सांप उसे डस कर गया था। वैद्य जी सुरेश और लतिका की तरफ देखते हैं। सुरेश, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि गुड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा मत कहिए वैद्य जी, कुछ तो उपाय होगा ना मेरी गुड़िया को ठीक करने का। नहीं सुरेश, गुड़िया की मौत कुछ समय पहले ही हो गई है। जिस सांप ने उसे काटा है वो बहुत ज्यादा जहरीला था। उस सांप के जहर को शरीर में फैलने के लिए एक पल भी नहीं लगता है, और गुड़िया तो इतनी छोटी थी कि उस जहर का सामना नहीं कर पाई। अब सुरेश और लतिका फूट फूट कर रोने लगे। तभी वैद्य जी कहते हैं, सुरेश, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सुना है वन में कोई बहुत बड़े तपस्वी का आश्रम है। उन्हें कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त है। वो जरूर गुड़िया को फिर से जिंदा कर सकते हैं।
तुम गुड़िया को उनके पास लेकर जाओ। ठीक है वैद्य जी, मैं अभी जाता हूँ। मेरी बेटी को जिंदा करने के लिए मुझे उनके लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। फिर सुरेश और लतिका गुड़िया को उठाकर वन में आते हैं। वन में उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है। सुरेश समझ जाता है कि ये वही आश्रम होगा। वो दोनों गुड़िया को उठाए हुए उस आश्रम में जाते हैं। आश्रम के बाहर खड़े रहकर सुरेश देखता है तो तपस्वी जी ध्यान में होते हैं। सुरेश और लतिका तपस्वी जी का ध्यान पूरा होने तक वहीं खड़े रहते हैं। कुछ देर के बाद तपस्वी जी अपनी आंखें खोलते हैं। सुरेश तपस्वी के पास जाकर उनके पैर पकड़ लेता है। तपस्वी जी, हम पर उपकार कीजिए, मेरी बेटी को जीवन दान दे दीजिए। तपस्वी जी सुरेश को सहारा देकर खड़ा करते हैं। क्या फिर हुआ पुत्र, तुम इतने विचलित क्यों हो? सुरेश आश्रम के बाहर इशारा करता है। वहाँ एक आसन पर गुड़िया के शव को उसने रखा था और लतिका वहीं बैठकर रो रही थी। ये देखकर तपस्वी जी समझ जाते हैं कि कोई बहुत बड़ी समस्या है। फिर वो गुड़िया के शव के पास आते हैं। तपस्वी जी, मेरी बेटी को बहुत जहरीले सांप ने काट लिया है। आपके पास तो बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं। आप कृपया मेरी बेटी को फिर से जीवित कर दीजिए। अब तपस्वी जी गुड़िया के माथे पर अपना हाथ रखते हैं और देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। पुत्र, तुम्हारी बेटी को जिस सर्प ने काटा है वो कोई सामान्य सर्प नहीं है। उस सांप ने बदले की भावना से तुम्हारी बेटी के प्राण लिए हैं। मैं इसे जीवित नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए तपस्वी जी, मेरी बेटी को जीवित कीजिए। कितनी मिन्नतों के बाद हमें संतान का सुख मिला था और अब हमारी बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी तो हम फिर से निसंतान हो जाएंगे। मेरे पास सिद्धियां हैं, परंतु जिस सर्प ने इसे काटा है उसका कोई विशेष उद्देश्य था। ये कहानी उसके पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। मैंने अगर इसे जीवित कर भी दिया तो वो समय के चक्र में उल्टे फेर हो जाएगा और ये करने का अधिकार मुझे नहीं है। सुरेश अब तपस्वी जी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तपस्वी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को जीवित कर दीजिए। मैं इस बेटी को जीवित तो नहीं कर सकता, परंतु उस सर्प को यहाँ प्रकट कर सकता हूँ। यदि वो सर्प चाहेगा तो वही अपने विष को तुम्हारी बेटी के शरीर से बाहर निकाल सकता है। ठीक है तपस्वी जी, आप उस सांप को बुला लीजिए। मैं उससे प्रार्थना करूंगा कि मेरी बेटी के प्राण लौटा दे। सुरेश का दुख देखकर तपस्वी जी अपने आसन पर बैठ गए। वो अपनी आंखें बंद करते हैं और ओम भुजंगाय नमः, ओम भुजंगाय नमः। तपस्वी जी नाग को बुलाने का मंत्र जाप करने लगे। उनका जाप पूरा होने के बाद वहाँ वो भयंकर सांप प्रकट हुआ। सांप तपस्वी जी को कहता है, प्रणाम तपस्वी जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कल्याण हो सर्पराज, तुमने इस बेटी को काटा है और ये इसके माता पिता हैं। वो चाहते हैं कि इनकी बेटी फिर से जीवित हो जाए। अब तुम ही इसे फिर से जीवित कर सकते हो। हाँ, मैं इसे जीवित कर सकता हूँ, परंतु करूंगा नहीं। मैंने इसे काटने के लिए बहुत समय प्रतीक्षा की है। इसे काटने के लिए मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसकी मृत्यु मेरे काटने से होगी, ये विधि का विधान था। सांप की ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। तपस्वी जी को ये पता चल गया था कि ये इसके पूर्व जन्म की कथा है, परंतु क्या है अभी तक उन्हें पता नहीं चला था। फिर सांप बताना शुरू करता है। कई सालों पहले महाराज रुतवाक शिकार करने के लिए वन में आए थे। उन्हें वन में आए हुए 2 दिन हो गए थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरे पास जो पानी था वो खत्म हो गया है।
2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिला है। अब थोड़ा भोजन करके विश्राम कर लेता हूँ, फिर वन और उसके भीतर जाकर शिकार खोजूंगा। महाराज पानी की तलाश में वन में घूमने लगे। वो बहुत दूर तक चलकर आते हैं, लेकिन उन्हें पानी का कोई जलाशय दिखाई नहीं देता। अरे, इस वन में तो पानी का एक भी जलाशय नहीं दिख रहा। अब मैं पानी का प्रबंध कहाँ से करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज ऐसे ही सोचते हुए आगे जाने लगते हैं। तब उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। महाराज पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। महाराज फिर आगे चलने लगते हैं। इस बार भी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कौन होगा ऐसा जो इस वन में मेरा पीछा कर रहा है? मुझे चौकन्ना रहना होगा, कहीं मेरा कोई हित शत्रु तो नहीं होगा। फिर महाराज आगे जाकर एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। उनके छुपने के बाद एक छोटी सी लड़की वहां आती है और अरे, कहाँ गए महाराज? अभी तो यहीं थे। महाराज उस छोटी लड़की कनिका को पेड़ के पीछे से देख लेते हैं और आगे आते हैं। उन्हें देखकर कनिका खुश हो जाती है। महाराज उससे पूछते हैं, तुम कौन हो छोटी बच्ची, और इस घने वन में अकेली क्या कर रही हो? मैं कनिका हूँ। मैं इस वन में भटक गई हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ इस वन से जा रही थी। वन के पशुओं ने मेरे माता पिता को खा लिया, परंतु मैं बच गई। अच्छा, अरे तुम्हारे साथ तो ये बहुत बुरा हुआ। महाराज, मेरी एक इच्छा है, क्या आप पूरी करेंगे? हाँ जरूर, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? महाराज, मुझे नारियल पानी पीना है। बहुत दिनों से मैंने नारियल पानी नहीं पिया है। इस वन से कोई आता जाता ही नहीं था कि जिसके पास मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर सकूं। तुम मेरे साथ राजमहल चलो, मैं वहाँ तुम्हें बहुत सारा नारियल पानी पिलाता हूँ। नहीं, मैं ये वन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब ये वन ही मेरा घर है। आप मुझे यही नारियल पानी दीजिए ना। परंतु यहाँ नारियल पानी कहाँ मिल सकता है? ये तो एक वन है। हाँ, ये एक वन है, पर इस वन में एक नदी है, जिस नदी के किनारे पर नारियल का एक पेड़ है। उस पेड़ पर बड़े बड़े नारियल उगते हैं। क्या इस वन में नदी है? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दी। मैं तो कब से पानी की तलाश कर रहा हूँ। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मैं आपको उस नदी के पास लेकर जाऊंगी, परंतु आप पहले मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे पहले नारियल पानी पिलाएंगे, तो ही मैं आपको उस नदी पर लेकर जाऊंगी। महाराज कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो कनिका से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नारियल पानी पिलाऊंगा। चलो। फिर महाराज और कनिका दोनों वन के और अंदर जाने लगे। बहुत देर चलने के बाद कनिका एक जगह रुक गई। महाराज भी उसके पीछे रुक गए। कनिका सामने इशारा करती है और महाराज सामने देखते हैं। महाराज के सामने एक नदी थी। पहाड़ों से एक झरना बह रहा था। महाराज कुदरत का ये नजारा देख ही रहे थे कि तभी कनिका ने कहा, वो देखिए महाराज, उस नदी के पास नारियल का पेड़ है। महाराज देखते हैं तो उन्हें नारियल का पेड़ दिखाई देता है। महाराज उस पेड़ के पास जाते हैं और देखते हैं तो बहुत सारे नारियल होते हैं। देखा महाराज, मैंने कहा था ना कि इस पेड़ पर बहुत सारे नारियल हैं। हाँ, परंतु ये पेड़ तो बहुत ज्यादा ऊंचा है। इतने ऊंचे पेड़ पर मैं कैसे चढ़ सकता हूँ? परंतु आपने तो कहा था कि आप मुझे नारियल पानी पिलाएंगे। हाँ, मैंने कहा था। मैं अपने कुछ सेवकों को बुलाता हूँ। मेरे सेवक इस पेड़ पर चढ़कर
तुम्हारे लिए नारियल नीचे ले आएंगे। आप भूल रहे हैं महाराज कि आपने मुझे वचन दिया है कि आप मुझे नारियल उतार कर देंगे। अब यदि आपके सेवकों ने नारियल उतारे तो ये तो आपके वचन का भंग होगा। कनिका की ये बात सुनकर महाराज विचार करने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। महाराज बहुत देर तक विचार करते हैं। फिर ठीक है, मैं अपने वचन को भंग नहीं कर सकता, इसलिए इस पेड़ पर चढ़कर तुम्हारे लिए नारियल मैं ले आता हूँ। ऐसा कहकर महाराज पेड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अब पेड़ पर चढ़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ एक शेर, हाथी और खरगोश आता है। अचानक शेर इंसानी भाषा में कहता है, रुकिए महाराज, इस पेड़ पर मत चढ़िए, इस पेड़ पर चढ़ना सुरक्षित नहीं है। उस शेर को ऐसे बोलते हुए देखकर महाराज आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तब हाथी कहता है, वनराज सही कह रहे हैं महाराज, आप इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। तुम सब ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, परंतु मैं इस बच्ची को वचन दिया है और मैं अपने वचन का पालन अवश्य करूंगा। आपके वचन पालन में आपके प्राणों पर संकट आ सकता है महाराज। तुम सब मुझे रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हो? मैं तो बस एक छोटी सी बच्ची की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। आपको पता नहीं है महाराज कि आप क्या करने जा रहे हैं। जब शेर और हाथी के साथ खरगोश महाराज को पेड़ पर चढ़ने से रोकने लगते हैं, तब कनिका उन तीनों को बहुत ही गुस्से भरी नजरों से देखने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं, जैसे कि उसमें खून भर आया हो। शेर और हाथी महाराज को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि इस पर चढ़ना उनके लिए खतरे से खाली नहीं। महाराज, आपको सचेत करना हमारा कर्तव्य था, हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। जिस प्रकार तुम सब अपना कर्तव्य पालन कर रहे हो, उसी प्रकार अपने वचन का पालन मैं कर रहा हूँ। मैं सूर्यवंशी राजा हूँ और हर सूर्यवंशी राजा अपने दिए हुए वचन का पालन करता है, फिर चाहे उसे अपने प्राणों का ही त्याग क्यों न करना पड़े। महाराज की ये बात सुनकर कनिका के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट छा गई। हाथी, शेर और खरगोश भी समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। महाराज अब पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। अचानक जोरों की बारिश हो जाती है। बारिश की वजह से महाराज का पैर पेड़ से फिसलने लगता है, लेकिन फिर भी महाराज आगे चढ़ते रहते हैं। तभी शेर फिर से कहता है, महाराज, जिस कनिका के लिए आप अपने प्राणों को संकट में डाल रहे हैं, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो मायावी सर्प है। ये सुनकर महाराज नीचे देखते हैं। अब कनिका की लाल आंखें उन्हें दिखाई देती हैं। कनिका शेर को गुस्से से देखती है। अचानक उसके शरीर से काले रंग का धुआं उठने लगा और वो एक भयानक नागिन में बदल गई। कनिका एक इच्छाधारी नागिन थी जो रूप बदलने की शक्ति रखती थी। अब महाराज समझ जाते हैं कि उस नागिन ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया है। महाराज, ये एक दुष्ट इच्छाधारी नागिन है जो अपने रूप बदलकर दूसरों को परेशान करती है। आज तक इसने कई प्राणियों की हत्या की है। इसने इस वन के नियम को तोड़कर कई मनुष्यों को भी अपना शिकार बनाया है। ये मायावी होने के साथ साथ इतनी दुष्ट है कि इसने कई प्राणियों के छोटे छोटे बच्चे और उनके अंडे भी खा लिए हैं। इसके भय से ही वन के सभी प्राणी छुप कर बैठे रहते हैं। ये कब किस रूप में सामने आ जाए ये किसी को पता नहीं होता। अब महाराज समझ जाते हैं कि वो कितने बड़े संकट में फंसे हैं, पर वो किसी भी हालत में अपने वचन को भंग नहीं कर सकते थे। तुम तीनों का मुझे सचेत करने के लिए धन्यवाद, परंतु जैसा मैंने कहा कि अपने वचन का त्याग नहीं कर सकता, मुझे इस पेड़ पर ऊपर तक चढ़ना ही होगा। ऐसा कहकर महाराज फिर से पेड़ पर चढ़ने लगे। बारिश तेज होने लगी। बारिश का पानी पेड़ पर से बहने लगा और अब महाराज को पेड़ पर चढ़ना मुश्किल लगने लगा। नीचे से शेर, हाथी और खरगोश चिंता भरी नजरों से महाराज को देखने लगे। वहीं नागिन अजीब सी हंसी के साथ महाराज को देख रही थी। महाराज ऊपर जा रहे थे, तभी तेजी से बिजली कड़की
और महाराज ने अपने शरीर का संतुलन खो दिया। महाराज का हाथ छूट गया और वो नीचे आ गिरे। जमीन पर गिरने से सर से खून बहने लगा। दुष्ट नागिन ये देखकर मुस्कुराने लगी। शेर, हाथी और खरगोश महाराज के पास आते हैं और महाराज, महाराज, आप ठीक है ना? महाराज, चलिए, आपको उपचार की आवश्यकता है। यहीं पास एक साधु महात्मा की कुटी है, वो आपका उपचार कर सकते हैं। आह, आह, मुझे नहीं लगता। आह, 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 अब मैं नहीं बचूंगा। इस दुष्ट के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी, परंतु इसके दुष्कर्म का दंड इसे मिलकर रहेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, परंतु इसका ये कर्म इसका दुर्भाग्य बन जाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। तुम क्या मुझे दंड दोगे? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना अहंकार अच्छा नहीं है नागिन। महाराज के हृदय से निकला हुआ ये श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तभी वहाँ वो साधु आते हैं। उन्हें देखकर साधु बाबा, मैं अब अपने अंतिम समय में हूँ। मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि इस दुष्ट नागिन से मैं अपनी मृत्यु का प्रतिशोध ले सकूं। इस जन्म में तो नहीं, परंतु अगले जन्म में मैं इसका काल बनकर जन्म लूं। महाराज, इस जन्म में इस नागिन ने घोर तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया है, इसलिए मैं भी इसे दंड नहीं दे सकता, परंतु इस सुदंडता का दंड इसे अवश्य मिलेगा। ये मेरा श्राप है इसे। मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूँ कि अगले जन्म में आप ही इसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। साधु बाबा की वाणी सुनकर अब नागिन को डर लगने लगा। साधु बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी भी किसी को परेशान नहीं करूंगी। नहीं, किसी साधु के मुख से निकला हुआ श्राप या वरदान कभी वापस नहीं लिया जा सकता, उसे पूर्ण होना ही पड़ता है। मुझे अपने कर्मों का पश्चाताप हो गया है साधु बाबा, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हें क्षमा मुझसे नहीं, उन सभी से मांगनी चाहिए जिन्हें आज तक तुमने आहत किया है। आज तो तुम्हारे कारण एक राजा की मृत्यु होने वाली है, इसलिए क्षमा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि फिर भी तुम्हें आत्मग्लानि हो रही है तो इस श्राप को पूर्ण होने देना ही तुम्हारे पश्चाताप का प्रायश्चित होगा। महाराज को आशीर्वाद देकर साधु चले जाते हैं। महाराज भी अपने प्राण त्याग देते हैं। अब सबको समझ आता है कि उस समय ऐसा क्या हुआ था। सभी अब सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें। लतिका अब भी गुड़िया के शव के पास बैठकर रो रही है। सुरेश सोच में डूबा हुआ है कि क्या उसकी बेटी जीवित होगी या नहीं। सांप अपना पक्ष सबके सामने रखकर निश्चिंत हो गया है। सर्पराज, पूर्व जन्म में आपके साथ बहुत अनुचित हुआ, ये मैं मान्य करता हूँ। आपको इस प्रकार अपने प्राण खोने पड़े, उसके कारण आपके परिवार और प्रजा को बहुत अधिक दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ा होगा, परंतु मेरे विचार से अब आपका प्रतिशोध पूर्ण हो गया है। आपने उस वरदान का उपयोग भी कर लिया है, इसलिए अब आप इस बेटी के माता पिता के दुख का अंत कर दीजिए। इनकी बेटी को पुनः जीवित कर दीजिए। ये संभव नहीं है तपस्वी जी। यदि इस बेटी को जीवित करना है तो मुझे मेरे विष को इसके शरीर से निकालना होगा और ऐसा करने के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं एक बार फिर से इसके लिए अपने प्राण त्याग नहीं सकता। ऐसा मत कहिए सर्पराज, आप चाहिए तो मुझे डस लीजिए, परंतु मेरी बेटी को जीवित कर दीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
सुरेश सांप के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। लतिका की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब मैं समझता हूँ आप सब समय के चक्र में फंसे हुए हैं, परंतु फिर भी इस छोटी बेटी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि सर्पराज, आप फिर से एक बार अपने निर्णय पर विचार कीजिए। विचार करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है तपस्वी जी। मुझे अपने प्राण प्रिय हैं। आपके प्राणों पर कोई संकट नहीं आएगा, इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। आप बस इस बच्ची के शरीर से विष वापस ले लीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे मंत्रों की शक्ति से मैं आपके प्राण बचा लूंगा। तपस्वी जी, आप इस बच्ची का इतना पक्ष क्यों ले रहे हैं? ये तो मेरे साथ हुए अन्याय का समर्थन करना है। नहीं, ना ही मैं इस बच्ची का पक्ष ले रहा हूं और ना ही आपके साथ हुए अन्याय का समर्थन कर रहा हूं। मैं तो बस इसके माता पिता के दुख और पीड़ा का अंत करना चाहता हूं। ये मेरे शरण में आए हैं और एक राजा और वनवासी का ये धर्म होता है कि उसके पास शरण मांगने आए हर किसी की सहायता की जाए। मैं बस अपने धर्म का पालन करना चाहता हूं। जिस प्रकार पूर्व जन्म में आपने अपने वचन की पूर्ति की थी। तपस्वी जी की इस बात का सांप के मन पर प्रभाव पड़ने लगा। सांप अब विचार करने लगा। कुछ देर के बाद, ठीक है तपस्वी जी, मुझे आपकी ये बात उचित लग रही है। मैं इस बच्ची के शरीर से विष वापस लेने को तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। सर्पराज, आपकी जो भी शर्त है वो मुझे मान्य है। आप बस मुझे मेरी बेटी के प्राण लौटाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सांप बोलने लगा। इस वन के एक भाग में हमारा सर्प समाज रहता है। हमारे समाज को गरुड़ों का भय है। गरुड़ आकर हमारे समाज के सांपों को पकड़कर उनकी हत्या करते हैं। तुम्हें हमारी सुरक्षा का वचन देना होगा, तभी मैं तुम्हारी बेटी को जीवित कर सकता हूं। वाह सर्पराज, आप इस स्थिति में भी अपने समाज के हित का विचार कर रहे हैं। आपके पूर्व जन्म के राजा के विचार आपके इस जन्म में भी आपके साथ हैं। सुरेश पुत्र। जी तपस्वी जी, मैं वचन देता हूं कि उन सभी सर्पों को मैं ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां गरुड़ उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। फिर सुरेश सोचने लगा कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है। तब अचानक उसके सामने उसका बड़ा खेत आ गया। अब सुरेश कुछ सोचकर कहता है, सर्पराज, आप और आपका समाज मेरे खेत में आकर रह सकते हैं। मेरे खेत में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अगर मेरे खेत में आश्रय लेंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। ठीक है, यदि तुम वचन दे रहे हो तो मैं तुम्हारी बेटी के प्राण लौटा दूंगा। अब सांप रेंगते हुए गुड़िया के पास जाता है। जिस पैर पर उसने गुड़िया को काटा था, उसी जगह पर अपना मुंह रखकर सांप उस विष को वापस अपने शरीर में लेने लगा। जैसे जैसे विष का प्रभाव कम होने लगा, गुड़िया के शरीर में प्राण आने लगे। वो अपना हाथ हिलाने लगी। कुछ देर में सांप पूरा विष निकाल लेता है। अब गुड़िया उठकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर सुरेश और लतिका बहुत खुश हो जाते हैं। इधर सांप अब तड़पने लगा। उसे देखकर, तपस्वी जी, सर्पराज तड़प रहे हैं, उन्हें बचाइए। हाँ, मैं अभी अपने मंत्रों की शक्ति से सर्पराज को विष के प्रभाव से मुक्त करता हूँ। फिर तपस्वी जी एक कटोरे में दूध लेकर आते हैं। वो आसन पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। वो एक सहस्त्र जाप करते हैं और फिर वो दूध सांप को पिला देते हैं। मंत्र सिद्ध दूध पीकर सांप स्वस्थ हो जाता है। सर्पराज, अब आप स्वस्थ हो गए हैं, इसलिए अब आप अपने समाज से मिलने जा सकते हैं। सर्पराज, आपका बहुत बहुत आभार। आज आपने मेरी बेटी को फिर से जीवित करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हाँ सर्पराज,
आज आपने एक माँ को उसकी संतान लौटाकर उसकी ममता का सम्मान किया है। हमारी गुड़िया को हमने बहुत मिन्नतों से प्राप्त किया था। आज आपने इसको जीवित करके इसको पुनर्जन्म दिया है। मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। सुरेश, तुमने सर्पराज को जो वचन दिया है उसकी पूर्ति करने का समय आ गया है। जी तपस्वी जी, मैं अभी जाकर अपने खेतों में सांपों को रहने की व्यवस्था करता हूँ। सांप अपने समाज से मिलने चला जाता है। सुरेश और लतिका गुड़िया को लेकर घर चले आते हैं। लतिका, मैं खेत में जाकर सांपों की रहने की व्यवस्था करता हूँ। जी देखिए, सर्पराज या सांपों को हमारे खेत में कोई समस्या ना हो। सर्पराज ने हमारे लिए जो किया है उसके बदले हमने जो कहा है वो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारी गुड़िया पर मुसीबत ना आ जाए। सुरेश खेत में जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे वो एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है। उस गड्ढे में वो सांपों के खाने के लिए चूहे और बाकी चीजें रख देता है। फिर वो वन में जाकर सर्पराज और बाकी सांपों को अपने खेत में लेकर आता है। सर्पराज, इस घने बरगद के नीचे इस गड्ढे में आप सब आराम से रह सकते हैं। परंतु यहाँ भी यदि वो गरुड़ आ गया तो? नहीं, यहाँ वो गरुड़ नहीं आएगा। फसल को पक्षियों से बचाने के लिए खेत में ऐसी व्यवस्था की गई है कि खेत में एक भी पक्षी नहीं आता है। मैं खुद पक्षियों को भगाने के लिए सजग रहता हूँ। आपको चिंता करने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। उस दिन से वो सब सांप सुरेश के खेत में रहने लगे।